हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज चर्चा की जाएगी इतिहास की, और इतिहास में आज चर्चा होगा गांधी जी का भारत आगमन। इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। स्थान की बात करेंगे तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। गांधी जी का पूरा नाम या पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद क्या था? गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी। गांधी जी के माता का जो नाम था पुतली बाई था, और गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक। गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन एक 5वां पुत्र भी माना जाता है जमनालाल बजाज को, जिनको मानस पुत्र कहा जाता है। ठीक। कौन कौन पुत्र थे? तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और जमनालाल बजाज। इन जमनालाल बजाज को मानस पुत्र क्यों कहा जाता था, जान लीजिए। जब गांधी जी बीमार पड़ते थे तो जमनालाल बजाज जो है इनकी बहुत सेवा करते थे, इसलिए गांधी जी का 5वां पुत्र या गांधी जी का मानस पुत्र जमनालाल बजाज को माना जाता है। ठीक। अब मृत्यु की बात करेंगे तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में हुई। ठीक। और इनकी समाधि जो है राजघाट खुद दिल्ली में है। ठीक। तो महात्मा गांधी की समाधि राजघाट, और कहाँ पे? दिल्ली में। और मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई है? दिल्ली में ही। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक। सॉरी, मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी, और समाधि की कहां हो जाएगी? राजघाट दिल्ली में। अब हम लोग की टॉपिक है कि गांधी जी का भारत आगमन हुआ, तो इसका मतलब कि गांधी जी कहीं ना कहीं गए हुए थे। ठीक। कहां गए थे? देखिए, एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम था सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला के बुलाने पर या कहने पर 1893 ईस्वी में वकालत, 1 साल के लिए वकालत करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो गांधी जी जैसे ही दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो चूंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि हवाई जहाज है नहीं, अभी उतनी भारत में आधुनिकता है नहीं, तो जली मार्ग से जाना होता था, जली जहाज से। तो ये जली जहाज से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद अफ्रीका के अंदर ये जो है रेलवे से यात्रा कर रहे थे। ठीक है, मतलब रेल के माध्यम से। और जैसे ही ये रेल में सवार हुए तो रेल के प्रथम श्रेणी में सवार हो गए। टिकट भी इनको प्रथम श्रेणी का मिला था। तो अंग्रेजों ने जब देखे सब, तो कहे कि एक भारतीय है और ये प्रथम श्रेणी में जो है सवार है, तो उसको कहते हैं कि अगला स्टेशन जब आएगा तो आप उतर जाना। तो अगला स्टेशन जैसे ही आता है, गांधी जी के सामान को बाहर फेंक देते हैं अंग्रेज सब, और गांधी जी को धक्का देकर क्या करते हैं? बाहर नीचे गिरा देते हैं। गांधी जी को ऐसा लगता है कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ रह रहे हो भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। ठीक। तो 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, या सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। कहेगा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका। या सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका। और आगे हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक। फिर क्या है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो रहते कहाँ हैं? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे। ऐसे प्रांत में? नटाल प्रांत, 9 से 9 टाल, नटाल प्रांत में रहते थे। ठीक। अब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को
दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस बैरिस्टर की डिग्री लेकर आते हैं। तो गांधी जी कब भारत आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी। अब जैसे ही ये भारत आते हैं तो भारत में ये राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं और अपना गुरु जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले को क्या करते हैं? बनाते हैं। जबकि गांधी जी और जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, क्यों? आगे जब देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि गांधी जी की उपाधि कैसर-ए-हिंद या केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक, कैसर-ए-हिंद या केसर-ए-हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी? मैंने बताया कि पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था प्रथम विश्व युद्ध की, तो 1914 से 1918 के मध्य 15 में आते हैं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर है और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी अंग्रेजों की सहायता करते हैं और अंग्रेज खुश होकर गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दे देते हैं। समझते हैं क्या है कैसर-ए-हिंद? कैसर जो शब्द है, ठीक है, ये जर्मन शब्द है और इस कैसर का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट। चूंकि अंग्रेज हैं और भारतीय लोगों पर शासन कर रहे हैं तो यहाँ के सम्राट हैं, तो खुद अपने लिए जो है कैसर-ए-हिंद का जो है प्रयोग करते थे, लेकिन गांधी जी को कैसर-ए-हिंद का उपाधि दे देते हैं। ठीक है, तो सम्राट हिंदुस्तान का किसको बता देते हैं? गांधी जी को बता देते हैं। ठीक, अब एक और बात होगी इसमें कि 1916 का, तो 1915 के बाद 1916 15 में आते हैं, 16 में देखते हैं क्या करते हैं। 1916 में गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पे, साबरमती नदी के नाम से ही साबरमती आश्रम की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ठीक, तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? तो गांधी जी किए। कब? 1916 में। और गांधी जी किस नदी के तट पे करते हैं? तो खुद साबरमती आश्रम साबरमती के तट पे, साबरमती नदी के तट पे। कहाँ करते हैं? तो गुजरात के अहमदाबाद में। और बार बार इस क्वेश्चन को पूछा करता है, उपाधि पूछा करता है, ये पूछा करता है और एक राजनीतिक गुरु पूछा करता है। कब भारत आगमन हुआ, कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक, तो ये था इनकी व्यवस्था। ठीक है, आगे देखा जाएगा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तक और पत्रिकाओं के बारे में। चलिए, तो आगे देखा जाएगा गांधी जी का पुस्तक और पत्रिकाएं, कुछ प्रमुख पुस्तक और पत्रिकाओं को जो बार बार एग्जाम में पूछा करता है। चलिए देखते हैं। एक कविता है, बापू की आत्मकथा हर जीवन का ट्रूथ है। ठीक है, ट्रूथ या ट्रूथ, ठीक, सत्य, जो सत्य की बात करता है। तो बापू की आत्मकथा हर जीवन का ट्रूथ है। ठीक, यंग चाइल्ड की अर्ली लाइफ स्वराज का दूत है। यकीन पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो बापू की आत्मकथा हर जीवन का ट्रूथ है, यंग चाइल्ड की अर्ली लाइफ स्वराज का दूत है। ठीक, देखिए समझिए इसको। बापू से हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक, अब आत्मकथा, तो आत्मकथा का मतलब कि गांधी जी की जो पुस्तक मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा। ठीक, दूसरी बात, हर शब्द आया है, तो हर से हो जाएगा दूसरे पुस्तक का नाम हरिजन, जो किसमें लिखा गया था? हिंदी भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। ठीक, ये नहीं कि कभी कभी अम्बेडकर को दे देता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो मार देते हैं लोग, क्योंकि दलितों का नेतृत्व कर रहे थे, तो हरिजन के लेखक कौन? तो अम्बेडकर। नहीं, महात्मा गांधी। फिर जीवन दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द, तो जीवन से नवजीवन, और एक किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में। ठीक, जीवन का ट्रूथ है या ट्रूथ है, तो इसी को कहेंगे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या ट्रूथ। ठीक है, तो ट्रूथ से याद रहेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के भी लेखक कौन से? तो आपके महात्मा गांधी थे। फिर यंग, यहाँ चाइल्ड है, तो पहली बात कि यंग चाइल्ड, यंग से क्या हो जाएगा? यंग चाइल्ड।
फिर एक और शब्द उसमें जोड़ लेंगे माई चाइल्ड, और फिर यंग से एक और शब्द जोड़ लेंगे यंग इंडिया, जबकि एक न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट, न्यू इंडिया नई वाली। लेकिन यहाँ क्या है? यंग इंडिया है। तो जब यंग की बात करेगा तो ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ों को जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा बूढ़ों को, ठीक। तो यंग का ओल्ड, ओल्ड यंग का उल्टा ओल्ड होता है, तो ओल्ड मतलब बूढ़ो, बूढ़ो मतलब महात्मा गांधी। और जब न्यू इंडिया की बात करेगा तो कौन? एनी बेसेंट। थोड़ा इसमें फंसते हैं लोग, यंग इंडिया न्यू इंडिया में, तो याद रखिएगा यंग इंडिया मतलब कि यंग का मतलब ओल्ड मतलब बूढ़ो, तो महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया तो न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। तो यहाँ एक शब्द खाली यंग चाइल्ड याद रखेंगे, तो यंग चाइल्ड से याद रहेगा कि यंग चाइल्ड पुस्तक, फिर जो है माई चाइल्ड, और फिर यंग इंडिया, इन तीनों के लेखक कौन? आपके महात्मा गांधी। तो माई चाइल्ड किस में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में। ये भी किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। फिर अगली बात है अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ। तो अगली पुस्तक कौन सी हो जाएगी? अर्ली लाइफ। फिर आगे पूछ रहा है, कह रहा है कि स्वराज का दूत है, तो दूत शब्द से हमको कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है स्वराज। तो स्वराज का मतलब कैसा? हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक के भी लेखक कौन? महात्मा गांधी। और ये बार बार इन्हीं पुस्तकों से बार बार महात्मा गांधी से क्वेश्चन बनाया करता है। फिर एक बार कविता हम रिकॉल कर लेंगे, बापू की आत्मकथा हर जीवन का तूत है या ट्रूथ, ठीक। यंग चाइल्ड की अर्ली लाइफ स्वराज का दूत है। अगर ये हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग चाइल्ड, माई चाइल्ड, यंग इंडिया, अर्ली लाइफ और हिंद स्वराज, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्या? अधिवेशन 1916 और होम रूल लीग आंदोलन 1916। तो ये अगले क्लास में चर्चा होगी। ओके, थैंक। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके।